अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का नाम जो है परफेक्ट इस्लाम ऑफ अल्लाह है। और हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि जो सही इस्लाम है, जो कुरान के मुताबिक जो अकायद हैं सही, वो आप तक पहुंचाए जाएं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे आपके सामने है, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में फ़िरका परस्ती किस अरूज पर है, तकलीद जो है वो अंधी तकलीद जो है वो किस अरूज पर हो रही है। तो माज़ा के साथ मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ना हम कभी भी किसी इस चैनल पे किसी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो सही चीज़ है, जो कुरान में जो लिखा गया है, जो मालिक ने बताया हमें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं बर वक्त मिल सके। तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखी, उसमें आपने देखा कि हमने जो सिलसिला शुरू किया है कुरान को तलफ़्फ़ुज़ ब तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सिखाने का, और इसी के साथ साथ जो है वो जो सही अकायद हैं वो इंशाल्लाह हम आपके सामने लेके आएंगे, बाहवाला लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह मौलवी बयान कर रहे हैं तो वो ओपन बयान किए जा रहे हैं, वाक़या सुना रहे हैं, आपको उसका कोई हवाले का पता नहीं है, कोई दलील नहीं है किसी के पास। ऐसी चीज़ नहीं, हम आपको हवाला देंगे और किसी के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करते। हम जो कुरान पे लिखा है, कुरान में लिखा है, हम आपको वही बताएंगे। वह हवाला नंबर मौजूद होगा, आपके घर में कुरान मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप हमें कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको तफसील के साथ जो है ना वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये पहली वीडियो है, ठीक है। तो हमारा जो अकीदा है, कुरान के मुताबिक जो अकीदा हमारा मौजूद है, हम आपको सबसे पहले मैं अकीदा दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्लिम थे, ठीक है। और अल्लाह पाक ने कुरान में भी हमारा नाम मुस्लिम रखा है। तो कुरान के मुताबिक जो अकीदा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस्लाम में अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं और अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहली चीज़ है वो अकीदा है। अगर आपका अकीदा ठीक है तो फिर आपका छोटे से छोटा अमल जो है वो भी काबिल कबूल होगा। और अगर आपका अकीदा ही सही नहीं होगा तो फिर जितना मर्जी बड़ा हम नेकी कर लें, जितनी बड़ी मर्जी नेकी कर लें, चाहे पैदल हज भी कर लें, तो उसकी कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा जो अकीदा है, हम अल्लाह पाक को एक मानते हैं, ठीक है। जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे मालिक के पास हैं, ठीक है। जनतियों का बुनियादी अकीदा यही है, ये आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हम कलमा पढ़ते हैं क्योंकि हम मोहम्मदी हैं, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं जो खालिक व मालिक कहलाया जाने का मुस्तहिक हो। खालिक और मालिक, खालिक मतलब तो तख्लीक करने वाला, हमने अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, ठीक है। हमारा खालिक भी वही है, हमारा मालिक भी वही है, ठीक है। आलमुल गैब हाज़िर नाज़िर मुख्तार कुल समझा जाए, यानी कि इल्म गैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है और किसी के पास नहीं है। और हाजिर व नाजर की जो खासियत है, जो सिफ्त है, वो भी अल्लाह पाक के पास है। हाजिर का मतलब है जो 24 घंटे हर जगह पे हाजिर है। नाजर का मतलब है कि जो हमें हर जगह पे, पूरी दुनिया को, हर किसी को देख रहा है। नफ़ा नुकसान जिसकी मुट्ठी में हो, हाजित रवाई मुश्किल कुशाई फरियाद रसी जिसकी सिफ्त हो। नफ़ा भी अगर पहुंचा सकता है तो मालिक पहुंचा सकता है, नुकसान भी है तो वो मालिक की तरफ से है। और उसी के लिए जितनी भी हमारी हाजात हैं, मुश्किल कुशाई है, ये सारी की सारी जितनी भी है, ये अल्लाह पाक की सिफ्त है। उठते बैठते जिसको पुकारा जाए, जिससे गायबाना खौफ खाया जाए, उम्मीदें वाबस्ता की जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए, वास्ता और वसीला के बगैर जिससे दुआएं मांगी जाए, जिसके हजूर रुकू सजदा हो, जिसके नाम की नजर न्याज की जाए, कानून साजी जिसका हक हो, सब जिसके बंदे और मोहताज हों, किसी को इस पर जोर या ज़बरदस्ती का याराना ना हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है कि इकरार के मायने ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। उनके कौलो अमल के सामने किसी का कौलो अमल हरगिज़ काबिल कबूल ना होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो अमल की वही ताबीर मुतबर ठहरेगी जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह
अन्हा अजमैन से साबित है और क़यामत तक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबा में सनत आखिर है और हर किस्म की बिदअत काबिल रद्द। इस अकीदे का मालिक गुनाहगार से गुनाहगार बंदा अंजाम कार जन्नत की बादशाही में पहुँच के रहेगा इंशाअल्लाह, और इसके खिलाफ अकीदा रखने वाला जन्नत की खुशबू तक न पा सकेगा। वो दिन में हज़ार नमाजें पढ़ने वाला, हर रोज़ तहज्जुद अदा करने वाला साइमुल सदर क्यों ना हो। तो दोस्तों ये हमारा अकीदा है, ठीक है। हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। और जैसा कि इस अकीदे के ऊपर आपको थोड़े से माइंड में आया होगा कि नबी वसल्लम को हमने बशर यहाँ पे बोला है, ठीक है। और जो इल्म गैब है वो भी सर हमने बताया कि आपको कि वो सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जो है ना वो क्लियर भी करेंगे, कुरान से ही क्लियर करेंगे, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है, हिदायत की किताब दुनिया में सिर्फ एक कुरान ही है, इसके अलावा हिदायत की किताब दुनिया में और कोई नहीं है। तो हम कुरान से ही इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे और आपको बताएंगे हवाला जात के साथ मुकम्मल कि कुरान में कहाँ लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बशर हैं और इल्म गैब जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हम मुस्लिम हैं, ठीक है। तो हम मुस्लिम हैं, फ़िरका परस्ती से पाक मुसलमान अपने आप को कहना क्यों ज़रूरी है, मुसलमान बनना क्यों ज़रूरी है, मुसलमान कहलाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये इंशाल्लाह कल का टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारे हवाला जात भी बताऊँगा, ठीक है। और आपके घर में कुरान पाक मौजूद है, आप वहाँ से तस्दीक भी कर सकेंगे। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कॉल पे भी हमें रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मौजूद होगा। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप किसी भी उलमा कलाम के पास जाएं, उनको सवाल करें, उनसे पूछें कि ये चीज़ मैंने सुनी है या ये चीज़ मैंने कुरान में पढ़ी है, ठीक है। तो क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अगर वो कुरान के मुताबिक बात करे, वो आपको समझाए, उसकी तशरीह कर दे, उसकी तस्दीक कर दे तो उसको मान लें। अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ बात करे तो फिर उस मौलवी को छोड़ दें, क्योंकि कुरान हक़ है। मौलवी झूठ बोल सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन कुरान कभी भी झूठा नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।